हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे वर्ब, और वर्ब में हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ी थी जेरेंट वर्ब। आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों इन्फिनेटिव वर्ब। आज दोस्तों पढ़ने वाले हैं हम इन्फिनेटिव वर्ब। और दोस्तों आज ही हम जान लेंगे कि इन्फिनेटिव वर्ब कहाँ कहाँ यूज होती है और कैसे कैसे यूज होती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो के अंत तक। और अब पढ़ते हैं हम इन्फिनेटिव। तो दोस्तों इन्फिनेटिव वर्ब का मतलब होता है टू प्लस मेन वर्ब। टू प्लस मेन वर्ब, इसी को दोस्तों हम इन्फिनेटिव वर्ब बोलते हैं। अब इन्फिनेटिव वर्ब दोस्तों कार्य कहाँ करती है, या इन्फिनेटिव वर्ब किस किस के साथ कार्य कर सकती है। तो दोस्तों ये तीन कंडीशन में कार्य एक साथ करेगी, और तीनों कंडीशन हम बहुत आसानी से याद करने वाले हैं। दोस्तों इन्फिनेटिव वर्ब नाउन के स्थान पर कार्य कर सकती है, इन्फिनेटिव वर्ब एडजेक्टिव के साथ कार्य कर सकती है, इन्फिनेटिव वर्ब वर्ब के साथ भी कार्य कर सकती है। अब दोस्तों हमें पता लगाना है कि नाउन के स्थान पर कार्य कहाँ करेगी, एडजेक्टिव के स्थान पर कब करेगी, और वर्ब के स्थान पर कब करेगी। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि इन्फिनेटिव वर्ब ये तीन काम कर सकती है। नाउन का भी काम कर सकती है, एडजेक्टिव का भी काम कर सकती है, और वर्ब का भी काम कर सकती है। देखते हैं दोस्तों, जैसे सेंटेंस हमारा टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब दोस्तों सेंटेंस था हमारा टू स्मोक इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। अब हमने देखा कि बोले ये टू स्मोक ये इन्फिनेटिव वर्ब है, किसके स्थान पर है दोस्तों। तो ये आप कह दो कि नाउन के स्थान पर है। तो कौन सी वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है। अगला सेंटेंस है ही गोज देयर टू स्टडी इंग्लिश। अब दोस्तों यहाँ ये आपकी देखो, ये टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू स्टडी दिया हुआ है। तो ये किसके स्थान पर है दोस्तों। आप कह सकते हो कि इंग्लिश यहाँ हमारी नाउन है, और यहाँ ये एडजेक्टिव के स्थान पर है। तो आप कह सकते हो कि इन्फिनेटिव वर्ब हमारी नाउन के स्थान पर भी आ सकती है, आपकी एडजेक्टिव के स्थान पर भी आ सकती है, अब वर्ब के स्थान पर भी आ सकती है। अब वर्ब वाले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। वर्ब का एग्जाम्पल है दोस्तों सी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। अब दोस्तों ये जो यहाँ सॉल्व है ये भी आपकी इन्फिनेटिव वर्ब है, और यहाँ जब इन्फिनेटिव वर्ब है तो दोस्तों यहाँ ये केवल वर्ब का ही कार्य करेगी। अब आप कहोगे कि यहाँ ये वर्ब कैसे बन गई। तो दोस्तों ध्यान रखना, जितने भी मॉडल वर्ब्स हैं, मॉडल वर्ब्स के बाद या मॉडल वर्ब के साथ जो भी वर्ब आती है वो आपकी इन्फिनेटिव ही कहलाती है। अभी मैं आपको पूर्ण डिटेल से बताने वाला हूँ कि भाई मॉडल वर्ब के बाद जो वर्ब आती है वो कौन सी होती है और वो किस रूप में आती है। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी आज मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। अब देखो सेंटेंस, अब देखते हैं दोस्तों हम कि इन्फिनेटिव वर्ब होती कितने प्रकार की है। तो इन्फिनेटिव वर्ब तीन जगह काम करेगी, और चार प्रकार की आपकी ये सामने आने वाली है दोस्तों। इन्फिनेटिव वर्ब कितने प्रकार से आने वाली है, चार। नंबर एक दोस्तों नंबर एक है दोस्तों इन्फिनेटिव वर्ब। नंबर दो है दोस्तों डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब, और नंबर तीन है दोस्तों परफेक्टिव इन्फिनेटिव वर्ब। परफेक्ट या परफेक्टिव इन्फिनेटिव वर्ब
और नंबर 4 है दोस्तों कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव वर्ब। अब दोस्तों जानेंगे कि चारों प्रकार की वर्ब, ये चारों प्रकार की वर्ब कैसे कैसे हमें पता चलेगा कि कौन सी वर्ब हमारी इन्फिनेटिव है या कौन सी वर्ब आपकी डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब है। तो दोस्तों अभी इसका पता लगा रहे हैं हम, और सबसे आसान तरीके से दोस्तों इसे हम जानने वाले हैं आज कि इन्फिनेटिव वर्ब कौन सी होती है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती है। अब देखते हैं दोस्तों कि हमारी डायरेक्ट इन्फिनेटिव वर्ब की पहचान क्या होगी। इन्फिनेटिव की पहचान होती है दोस्तों टू प्लस की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डायरेक्ट इन्फिनेटिव में आता है दोस्तों केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। परफेक्टिव इन्फिनेटिव में आता है दोस्तों टू, हैव और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंटिन्यूस में आता है दोस्तों टू प्लस बी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी। यही चार इन्फिनेटिव वर्ब है दोस्तों। इन्फिनेटिव वर्ब में आज हम इसी में से एक एक स्टेप करके पढ़ने वाले हैं, और पहला स्टेप पढ़ेंगे हम दोस्तों इन्फिनेटिव वर्ब। अब इन्फिनेटिव वर्ब सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम कवर करेंगे। तो आप हेडिंग आएंगे दोस्तों इन्फिनेटिव वर्ब। अब इन्फिनेटिव वर्ब कहाँ यूज होगी ये मैं भी आपको बताने वाला हूं दोस्तों। पहला स्टेप इसमें लिखेंगे, ध्यान रखना दोस्तों, यहां कुछ आपको मैं ऐसी मेन वर्ब्स बोल रहा हूं कि जिनके बाद अगर कोई दूसरी मेन वर्ब आएगी तो वो इन्फिनेटिव वर्ब ही होगी। जैसे दोस्तों आपकी पहली वर्ब है हैप्पी, नीड, डेयर, विश, वांट, ईगर, रिफ्यूज, ग्लैड, फेल, इजी, हर्ड। दोस्तों आपकी ये ऐसे वर्ड हैं कि अगर इनके आगे कोई दूसरी मेन वर्ब आती है तो ध्यान रखना हो दोस्तों वो टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। मतलब हैप्पी, नीड, डेयर, बेस, वांट, ईगर, रिफ्यूज, ग्लैड, फेल, इजी और हर्ड। ये ऐसे वर्ड हैं जिनके आगे जो दूसरी मेन वर्ब होगी दोस्तों वो आपकी इन्फिनेटिव वर्ब होगी। देखते हैं दोस्तों इसका एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है सी वांट्स प्ले चेस। अब दोस्तों सेंटेंस हमारा सी वांट्स प्ले चेस। हमें पता है कि वर्ड वांट्स हमें मिला है, इसके आगे अगली दूसरी वर्ब है तो कौन सी होगी दोस्तों, इन्फिनेटिव वर्ब होगी। तो हम प्ले के पहले टू लगा देंगे, वाक्य बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। एक और देखते हैं दोस्तों सेंटेंस, दे refused to give money। they refused to give money। दोस्तों ये वर्ड रिफ्यूज, इसके आगे इन्फिनेटिव वर्ब दी हुई है, बोले सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। उन्होंने पैसा देने से इनकार कर दिया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। इसी प्रकार से आगे कोई भी एग्जाम्पल्स आएगा दोस्तों इनके बाद इन्फिनेटिव वर्ब यूज होगी। अब इसी का एक स्टेप और है, अब वो स्टेप होगा हाउ प्लस इन्फिनेटिव। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों
अब मैं आपको कुछ ऐसी मेन वर्ड्स बोलने वाला हूं दोस्तों जिनके बाद हाउ प्लस इन्फिनेटिव यूज होगा, जिनके बाद हाउ प्लस इन्फिनेटिव यूज होगा। अब वो कौन कौन सी मेन वर्ब है दोस्तों, देखो पहली वर्ब है दोस्तों नो, कॉमा लर्न, कॉमा एक्सप्लेन, कॉमा टीच, कॉमा डिस्कवर, कॉमा रिमेंबर, कॉमा फॉरगेट, कॉमा इटीसी। दोस्तों आगे एक अलग वर्ब और हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों ये आपकी ऐसी मेन वर्ब हैं कि इनके आगे अगर कोई दूसरी अब मेन वर्ब आएगी तो ये हाउ प्लस टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। यहाँ दोस्तों बोला जाता है कि एक ही सेंटेंस में दो कार्य बोले जाते हैं। जब एक ही सेंटेंस में दो कार्य एक साथ बोले जाते हैं तो उस सेंटेंस में हमें हाउ प्लस टू का यूज करना होता है। देखते हैं दोस्तों इसके भी एग्जाम्पल्स। अब इसका एग्जाम्पल्स है दोस्तों, आई टॉट द स्टूडेंट्स, आई टॉट द स्टूडेंट्स टू राइट ऐसे। अब दोस्तों सेंटेंस है आई टॉट द स्टूडेंट्स टू राइट ऐसे। अब टॉट के आगे अगली जो वर्ब आई है दोस्तों ये आपकी हाउ प्लस इन्फिनेटिव आएगी। यहाँ लिखेंगे हाउ टू राइट। ये सेंटेंस दोस्तों तभी सही होगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। अगला सेंटेंस है ही नोज टू कुक फूड। भाई वह खाना बनाना जानता है। अब इसमें दोस्तों पता लगाना है सेंटेंस सही है गलत है। तो आप कह सकते हो कि नो के बाद जो वर्ब आएगी वो हाउ प्लस इन्फिनेटिव में होगी। तो आप बना दोगे हाउ टू कुक फूड। सेंटेंस दोस्तों आपका सही हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों यहां तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं इसके तीसरे स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप है दोस्तों अगले स्टेप है दोस्तों ध्यान रखना कि जब इन्फिनेटिव वर्ब का यूज सेंटेंस के लास्ट में किया गया हो तब उस इन्फिनेटिव वर्ब के आगे प्रीपोजिशन यूज की जाती है या प्रीपोजिशन का यूज होता है। देख लेते हैं दोस्तों यहां स्ट्रक्चर के द्वारा। अब मैं आपको समझा रहा हूं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आगे टू के आगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सेंटेंस के लास्ट में दोस्तों इन्फिनेटिव वर्ब दी गई हो तब उस सेंटेंस में इन्फिनेटिव वर्ब के आगे हमें प्रीपोजिशन यूज करनी है। और प्रीपोजिशन यूज कहाँ, ये प्रीपोजिशन किसके अनुसार आएगी? जो दोस्तों इस टू के पहले जो ऑब्जेक्ट होगा, जो नाउन होगी, ये प्रीपोजिशन इसी के अनुसार आएगी। देख लेते हैं दोस्तों सेंटेंस है वी हैव नो हाउस टू लिव। अब दोस्तों ये टू लिव इन्फिनेटिव सेंटेंस के लास्ट में इस टू के पहले हाउस है और हाउस के ही अनुसार ये बताना है कि लिव के साथ प्रीपोजिशन क्या आती है। तो आप बोल दोगे बोले लिव के साथ प्रीपोजिशन इनका यूज होता है। सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। सेंटेंस है आई विल गिव यू ए पेन टू राइट। अब दोस्तों सेंटेंस हमारा आई विल गिव यू ए पेन टू राइट। सेंटेंस के लास्ट में इन्फिनेटिव वर्ब है लेकिन हमें इसके आगे क्या लगानी है दोस्तों? प्रीपोजिशन लगानी है। ये प्रीपोजिशन पेन के अनुसार आएगी तो राइट के साथ क्या लगाएंगे? पेन के लिए
विद का यूज करेंगे तो दोस्तों हमारा सेंटेंस अब सही हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों यहाँ तक वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।